हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डिवाइन आपके इंतज़ार को ख़त्म करके शुभता का आगमन आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द लवर्स। ओके ओके, कोई जल्दी से आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस, आपके घर परिवार से हो गए या कोई किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किसी ने आपके इमोशंस को जितना हर्ट किया ना उससे कईयों गुना ज़्यादा ग्लानि में कोई इंसान है गाइस। ये कोई भी हो सकता है, देखो ये लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये आपकी मैरिज में हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है ना, कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है आपके बेगुनाह होने के बाद में भी, जिन्होंने बार-बार आपको हर्ट किया है, किसी और इंसान की वज़ह से आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, ये गलतफ़हमी के चलते या जानकर अनजाने में जैसे-तैसे भी करके किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको अपमानित किया है। अब उन्हें आपको लेकर चीज़ें क्लियर होना, उन्हें समझ में आना कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी है, उनको आपकी वैल्यू का होना गाइस ये, और संभाव देना आपको, मतलब जैसे आपके विचार रहे ना उनके लिए एक निस्वार्थ भाव के। हो सकता है कि वो उन चीज़ों को अब रिकॉल हो उनको। जैसे एक होता है ना कि किसी सही इंसान को छोड़कर कोई एक एक गलत इंसान का चयन कर लेता है ना, तो बाद में उनको पछतावा होता है, उस समय नहीं होता। उस समय जमकर अपने को या जो दिल से जुड़ा हुआ होता है ना, उनको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की जाती है, दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक समय आता है जब वाक़ई में एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया जाता है ना, तो प्रकृति जवाब देती है, इसका रिप्लाई अच्छे से देती है। और किसी किसी को ये रिप्लाई मिला है गाइस, तो अब रह कर कहते हैं ना आपकी वैल्यू याद आना, रह कर आपने जो जो उनके लिए किया ना, वो गिनतियों में काउंट में आना गाइस, कि ये किया था, ये किया था, ये किया था। तब भूल गए होंगे जब आपने याद दिलाने की कोशिश करी। लेकिन अब जब आप पास में नहीं हो, आपकी कमी किसी इंसान को खतरनाक तरीके की खल रही है। मैं फिर से बता दूँ, ये आपके परिवार से भी कोई हो सकते हैं, या आपकी मैरिज ये परिवार से भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो किसी को ग्लानि का भाव हो रहा है, कोई आकर आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, ये भी है। ठीक है ना जी? ये है। ओके, देखो एक बात कही जाती है आपके बारे में, शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी चाहते हो ना, एक अभी इस समय में आप सारी चीज़ों को छोड़कर जो भी आपकी लाइफ में इर्द-गिर्द में जो भी चल रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है गाइस, कि वेंस की एनर्जी है। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि जो चाह लिए वो पा लिए। तो अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने देना। अभी अभी के समय में समय आपसे क्या माँग करता है? किस चीज़ पर आपको एक्शन लेने के बारे में कहता है? कौन-सी बात आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उसे पकड़ो, उस पर फ़ोकस करो और जीत जाओ। बस इतनी सी बात है। अभी का समय आपको सफल करके दिखाना चाहता है। अभी का समय ऐसा है, आपने जो सोच लिया, जो चाहा, उसे लेकर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी वर्क करेगी और आपकी मेहनत भी कहीं न कहीं सफल होती हुई नज़र आ रही है। तो यूँ कह लो, समय आपकी फ़ेवर का बना हुआ है, गोल्डन टाइम से कम नहीं चल रहेगा, जहाँ पर आपके संघर्ष कम होंगे और आपकी मेहनत आपको रिवॉर्ड लाकर देगी। ठीक है ना? लाइफ़ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, आपको 1, 2, 3, 4 ये नंबर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है? या फिर 6, 7, 8, 9 ये नंबर नज़र आ रहे होंगे बढ़ते क्रम में। अभी वापस से आपको 5, 5, 5 ये एनर्जी दिख रही होगी। ठीक है? 10, 10 दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें एक लाइफ में मेजर परिवर्तन की तरफ संकेत करती, इशारा दे रही है कि कुछ चेंजेस के लिए ना आप रेडी रहो। अब एक वो होता है ना कि थोड़ा खुद को कमज़ोर समझना या खुद में एक हीन भावना वाले भाव लेकर आना, वो ऐसा नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। क्योंकि परिवर्तन जल्दी से, शीघ्रता से, ये देखो ऐसे होंगे, एक के बाद एक परिवर्तन होंगे। एक बात बताऊँ आपको, आप जितने
एक था ना कि काम नहीं था, या फिर बैठे बैठे बोर हो जाते थे, दिन कटता नहीं था आपका, या शरीर में, बॉडी में भारीपन बहुत ज़्यादा। आप भले कोई हेल्थ का इशू नहीं हो, लेकिन अपने आप में शरीर में भारीपन लगना, मालिक समझ में नहीं आती ये चीज़ें क्या चल रही है, उन सब चीज़ों में फ़र्क देखना आप। आपके साथ एक चीज़ रही है, या तो आप पर काम का बर्डन आता नहीं है, और आता है तो अच्छा खासा आता है काम का बर्डन। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पर काम का बर्डन अच्छा खासा आएगा, लेकिन आप बिजी बहुत रहोगे, ये है, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक दबाव में आकर काम करना, चाहे आपकी हेल्थ साथ दे या ना दे, पर आपको करना होता है, तब दुखी मन से कोई इंसान काम करता है। एक होता है जहाँ इंसान की रुचि होती है, जहाँ उनकी मेहनत फल कर आए, वहाँ इंसान 1 घंटा मेहनत करने से अच्छा 2 घंटे 4 घंटे भी मेहनत करने को रेडी हो जाता है, तब वो दिल से चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वर्क प्लेस पर ही, वहाँ पर तो है आपके साथ कि आप बिजी बहुत रहने वाले हो, आपकी दिनचर्या कैसे कट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत बिजी रहने वाले, लेकिन एक के बाद में एक आपकी लाइफ के काम बनते जाना। जैसे कोई एक बड़ा काम पूरा हुआ, उसके पीछे पीछे कोई एक नया और बड़ा काम पूरा हो जाना, मतलब ये शीघ्रता आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, ये शुभता आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। इस वजह से कह रही हूँ, समय आपको बहुत बिजी करेगा, और बिजी करेगा बहुत शुभ जगह पर। अपनी हेल्थ पर परवाह करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके ना, एक थोड़ा सा ऐसा करो कि आप एक के बाद एक लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो ना, तो आप उनको जी पाओ गाइस, भरपूर खुश हो पाओ आप। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में आपको कोई खुशी मिलने को है, या इस स्तर की खुशी शायद आपने पहले देखी भी नहीं है, ये भी है ना। तो खुद को रेडी करो इन चीज़ों के लिए। आपके मन में हल्का हल्का सा एहसास होता होगा, कहीं कहीं पर आपकी दुविधाएं खत्म हो रही है, कहीं कहीं पर एक्शन लेने में आपका जिगरा बढ़ रहा है। उसका सेंस यही है कि प्रकृति साथ दे रही है, समय बहुत आसान और सरल बनने वाला आपके लिए, जहाँ आपके काम आसानी से बन जाए, जहाँ पर आपको लगे लाइफ आसान होने को जा रही है। छोटे छोटे स्तर पर देख लेना, जो अभी असुविधा लग रही है, कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही ना, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाने। छोटे छोटे स्तर पर बता रही हूँ, एक जो पैसे का लॉस हो रहा था उसमें रुक जाना, पैसे का लॉस नहीं होना, बेवजह की जगह पर पैसा खर्च ना होना, ये भी चीज़ें हैं। घर में लेडीज का बीमार ना होना, देख लेना, ये अपने आप इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा आपको, मन की शांति मिलेगी आपको। या बार बार इस समय में कफ कोल्ड को लेकर समस्या चल रही थी, तो उन चीज़ों में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। ये इतने अच्छे परिवर्तन होने को जा रहे हैं। द मैजिशियन, ये वाली पावर मारो बस, बुद्धि का जबरदस्त साथ, क्योंकि यहाँ पर मतलब देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें अब आपके हाथ में रहेगी गाइस, मतलब परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहने वाली है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी आपकी वाणी का प्रभाव आपकी परिस्थितियों पर हावी पड़ने वाला है। आपकी जिद आपका साथ परिस्थितियों पर भारी पड़ेगा, आपकी वो ऊर्जा है ना, जिद्दीपन बहुत ज़्यादा गाइस, जैसे एक होता है ना, किसी इंसान का डर ही खत्म हो जाए तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो उस बात के बारे में है। क्योंकि एक एक कहता है ना, हद पार को इंसान जब तकलीफ झेल लेता है ना, तो एक बर्दाश्त के बाहर चीज़ें चली जाती है, वो अपने लिए स्टैंड लेता है। वो है आपके साथ, देखो आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाएगा ही नहीं, कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे नहीं मांगे, एक समय में आपने दिन रात प्रार्थना करी होगी कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांग ले, आपके संबंध वगैरह वापस से अच्छे हो जाए। अब भले आकर माफ़ी मांग रहा है, आपका फोकस इन बातों पर नहीं है, आपका ध्यान जो है वो अलग चीज़ों पर चला गया है। और यही कहते हो गाइस कि जिस जगह पर आपकी ऊर्जा आप लगाओगे ना, वहाँ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अपने आप आपको दुखी करने वाली स्थितियाँ जो है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इस वजह से दुःख पर से अपनी एनर्जी हटा लो, दुःख खत्म है आपका। सच्ची कह रही हूँ, कभी कभी समस्या के इतने, मतलब क्या कहूँ, छोटे समाधान होते हैं, हम कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। आप देख लो गाइस, जब कभी भी आपका मन उदास हो ना, आप जिस बात से मन उदास है ना, वहाँ से ध्यान हटा लो, वो वैल्यू ही नहीं रखेगी आपकी लाइफ में। वो धीरे धीरे करके परेशानी खुद ही खत्म हो जानी है। आप चाहे उस पर वर्क करो ना करो, है ना। यहाँ पर भी बैंड की एनर्जी आपके ज़िद्दी रवैये के बारे में कहती है, समय को बदलने के बारे में, अपनी मेहनत को और ज़्यादा
अच्छा करने के बारे में कह रही है। आपकी पेन जो है ना वो पावर बन रही है गाइस। यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी, खतरा खतरा ही नहीं लगे, एक्शन सॉरी रिस्क टेकर जो है ना ये बनने वाले हो गाइस। जहाँ पर अगर छोटे छोटे रिस्क लेना भी पड़े ना, आप उनसे डरोगे नहीं। आप कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़कर, मालिक पर छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ोगी। ये है निर्भीकता दिख रही है गाइस आप में, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आप में आपको एहसास होगा। तो ये है गाइस। देखो आपका दिल दिमाग जो है ना इस बात पर एकदम बैठ गया है कि आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ को अचीव करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, और उसकी तरफ अब आपका ध्यान जा रहा है। और थोड़ा देखना आप अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा चेंजेस करने की कोशिश करोगे। कपड़े पहनने के तौर तरीक़ों में हो गया कुछ ऐसा, या हेयर स्टाइल चेंज करोगे, जो भी है ये परिवर्तन तो आप करोगे। और कुछ व्यूअर्स ने ये परिवर्तन कर भी लिया आपने अपने में, है ना, ये तो हो चुका है किसी में। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। ब्लू कलर बहुत दिख रहा है गाइस इन दिनों में आपको। ये है, अब आपकी लाइफ में डर वाली बात नहीं है गाइस, थोड़ा आशावादी रहो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आशावादी दृष्टिकोण जो आपका रहेगा ना, यही आपके मन में एक हल्कापन लेकर आएगा। जो मैंने कहा ना, आपका शरीर ऐसा आपको प्रतीत होता है बहुत भारी भारी सा, है ना, इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके माथे में जो भारीपन रहता है ना, उससे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज़ जो है ना ये आपको मिलने वाली है गाइस। जैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो किसी भी बात को लेकर, चाहे वो आपके हेल्प को लेकर हो गई कि कोई आपकी हेल्प करे, किसी काम को लेकर हो गई, जो भी बात को लेकर हो गई, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपका दिल खुश कर जाए ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर आप खुद हैरान हो जाओगे अपने शब्दों के आधार पर। जैसे एक होता है ना कि कई बार हाजिर जवाबी किसी इंसान में नहीं होती है, कि सामने दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो एक इंसान कुछ ऐसी बात कह दे कि वहाँ पर जवाब देना भी ज़रूरी होता है, नहीं देना भी ज़रूरी होता है। मतलब बात का जवाब इस प्रकार से देना होता है कि सामने वाले को गलत भी ना लगे, और आप अपनी बात जो है वो रख भी लो, है ना। ऐसी चतुराई जो है ना अपने शब्दों की, वो आपको देखने को मिलेगी। और एक होता है ना कि बात कह देने के बाद में एहसास होना कि ये अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आया, बाकी मैं हाजिर जवाब नहीं हूँ, है ना, ये आपको फ़ील होना। तो ये जब समय अच्छा बनता है ना गाइस, तो अपने आप वाणी पर प्रभाव देखने को मिलता है। एक बात सुनी होगी आपने कि जब किसी इंसान का टाइम ख़राब होने लगता है ना, आप देख लेना सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव उनके शब्दों में देखने को मिलेगा, उनकी वाणी ख़राब हो जाएगी। अब शब्द इस्तेमाल करना, बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करना, बच्चों के साथ गलत बिहेवियर करना, या जो भी नेगेटिव एनर्जी का इंसान होगा ना, आप देखना उनकी वाणी में ऐसी कर्कशता होगी, बच्चे तक उनके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। कोई जीव जो होगा ना वो भी उनके पास नहीं जाएगा, आप देख लेना गाइस। तो ये आपके काम बनाने में आपकी मदद कर जाएगी, आपका सपोर्ट इतना अच्छा करेगी, देख लेना। और द मैजिशियन की एनर्जी का मतलब ही क्या है कि लाइफ के हर एक सिचुएशन में आपका भारी हो जाना गाइस। आपको लाइफ ने जो जो संघर्ष दिए हैं ना, उनके निचोड़ से आपने क्या सीखा है वो आप दिमाग में रखोगे, बाकी स्थितियों को आप फॉरगिव कर दोगे। मतलब ये कह लो कि इस समय में आप में एक हल्कापन और एक सुलझान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय में खुद की हेल्प जमकर मिलेगी, आपके दिमाग की हेल्प आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बुद्धि की हेल्प आपको बहुत अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य आपका साथ देगा। आपके नहीं एक्शन के लिए रेडी होगा इस, और उसके लिए आप जैसे कहते हैं ना, पहले से होमवर्क कर लेना, तैयारी कर लेना कि एक्शन लेने के बाद मुझे क्या क्या करना होगा, इसके पहले की क्या क्या तैयारी है, ये कुछ आपने सोच कर रखा है गाइस। और एक बहुत अच्छी बात है, मैजिक आपके लाइफ में होने जा रहा है, और ये मैजिक आप अपनी इच्छा शक्ति से खुद ही आकर्षित कर रहे हो गाइस। क्योंकि आपके अंदर अभी जो है ना टेंशन वाले भाव कम हो रहे हैं, चिंता वाले भाव कम हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खुद पर, थोड़ा थोड़ा मालिक पर बिलीव जो है वो बढ़ते जा रहा है। आपके दिमाग में यही आ रहा है, जो भी होता है ना बिना कारण के होता नहीं है। तो लाइफ में जो भी परेशानी क्रिएट हुई है, जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो अभी भी आप एक उम्मीद के सहारे हो, एक होप के सहारे हो कि मैजिक आपकी लाइफ में होगा, और ये आप खुद अपनी ऊर्जा से क्रिएट करोगे। आपको रंग बिरंगे फ्लावर्स दिख रहे होंगे गाइस,
जैसे कोई एक दो कलर के नहीं, अब है ना बहुत सारे कलर के कलरफुल चीज़ें आपको दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा आपको फ्लावर दिख रहे होंगे। इस इन दिनों में मोर की एनर्जी दिख रही होगी आपको। इसका सेंस यही है, रेडी हो जाओ, अब तो मिरेकल होकर रहेगा, क्योंकि शुभता का आगमन के बारे में कहा ना, तो मिरेकल होना आपके लिए तय है गाइस, है ना। गुरु कृपा आप पर बरसेगी, आपका वीनस अच्छा होगा। और इसका मतलब भी क्या, वीनस अच्छा होने का मतलब भी क्या है कि आती हुई खुशियों में जो बाधा बनने वाली चीज़ें थी ना, वो दूर हो जाना। आपकी खुशियाँ आपको जल्दी से मिलना, आपके काम जल्दी से बनना, करियर में सफलता आपको मिलना, धन लाभ होना आपको, मैरिज को लेकर चीज़ें अच्छी चलना, परिवार को लेकर चीज़ें अच्छी चलना, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चीज़ें बेहतर की तरफ जाना, इसके बारे में कहा जाता है गाइस। वीनस का अच्छा होने का मतलब बहुत अच्छा होता है, आपके खुद के चेहरे पर रौनक आती है, सुंदरता और बढ़ती है गाइस, लोग आकर्षित होते हैं। देखना, अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई शॉप वगैरह जो भी है आपका, या कोई काम है ऑनलाइन का काम, आप देख लेना, आकर्षण की क्षमता होती है ना, जैसे लोगों का खिंचाव होना आपकी ओर, वो चीज़ देखने को मिलेगी। अचानक से ग्रोथ का होना, ग्रोथ बढ़ जाना एक सडन, बिल्कुल कुछ ऐसा इसके बारे में, क्योंकि 555 की एनर्जी है जो ये लाभ के बारे में बात करती है, ये सडन ग्रोथ के बारे में, अबंडेंस के बारे में, ब्रेक थ्रू के बारे में, कोई अच्छा जो संयोग बन जाए इसके बारे में बात करती है। तो ये आभास है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर दिखने के मतलब, कलरफुल फ्लावर दिखने का मतलब ही यही है, मैजिक आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कोई अच्छी सलाह आपको मिलने जा रही है गाइस, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम है ना उसका समाधान हो जाए, कोई आपका साथ देने को रेडी है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर भी देखो आपकी सूझबूझ बहुत कमाल करने वाली है। देखो, शुभता का मतलब यही है, सबसे बड़ी बात, कि लाइफ पर से किसी किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी इंसान की बुरी नज़र हो, चाहे बुरा इंसान हो, नेगेटिविटी हो, दशा माँ दशा ऐसी चल रही हो जिसका प्रभाव अच्छा नहीं चल रहा था, उन सबको लेकर फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बड़ी पॉजिटिव कही जा रही है। और शुभदा के आगमन का सेंस ही क्या है कि ये चीज़ें जाते जाते कोई फ़ायदा पहुँचा कर जाती है। जैसे अगर आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक हट रहा है, तो ये पक्का है कि जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है उन पर वो ब्लैक मैजिक जाएगा, उनको वो कर्मा रिटर्न होगा। देखना आप वो कितने बुरी तरीके से भुगतते हैं। और जितना ईगो, जितना घमंड उस समय था ना आप पर ब्लैक मैजिक करने के टाइम, आप पर नेगेटिविटी सेंड करने के टाइम, उतना ज़्यादा पछतावा किसी इंसान को इस समय में होगा। ये होगा जब कोई दशा महादशा उतरती है ना, तो वो जाते जाते बहुत बड़ा लाभ पहुंचा कर चली जाती है, जिसका असर जो है, जिसकी अच्छा आउटपुट जो है, अच्छा असर जो है, पूरी लाइफ देखने को मिलती है गाइस। तभी तो कहा ना कि यहाँ पर डर खत्म हो रहे हैं आपके, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब ही क्या है कि आपकी एनर्जी अच्छी होनी, है ना, आपका शरीर साथ देना, आपके काम बनने, आपको अब कोई भी सपना है उसे साकार होने की तरफ आपके कदम आगे बढ़ने, या जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देकर जाए ना, आपके रिश्ते नातों में, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, वो सोर्स आप तक पहुंच जाना। यहाँ पर वही बात है, इंसान प्रारब्ध तक नहीं पहुंचेगा ना, तो प्रारब्ध इंसान तक पहुंच जाता है। ये है। देखो, एक बात कही जा रही है कि खुद को ईगो टूटते हुए नजर आ रहा है किसी का। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि एक हीन भावना है, मत लेकर आना। अगर कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे, कोई आपके लिए हुए एक्शन पर क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश करे, ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत देना, अपने मनोबल को टूटने मत देना, या ये कतई मत सोचना कि जो खुशी आपको मिल रही है ना, ये आप डिज़र्व नहीं करते। आप डिज़र्व करते हो, ये दिमाग में रखना। आप बड़ी से बड़ी खुशी को डिज़र्व करते हो। इसके लिए आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत साहस रखा है ना, बहुत विपरीत परिस्थितियों को झेला है। तो ऐसी कोई खुशी नहीं है जिसे आप डिज़र्व नहीं करते। सारी खुशी आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना गाइस, और खुद पर ट्रस्ट कभी टूटने मत देना। लाइफ के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया रखना, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में, आपको हीलिंग देने में बहुत मदद करेगा। सबको एक शंका की दृष्टि से नहीं देखना है कि सबको इंसान एक जैसा है, नहीं। लाइफ ने जो सबक दिए उनको काम में लेना, लेकिन एक बार इनडायरेक्ट वे में किसी को मौका भी देना। पूरी तरीके से ट्रस्ट मत रखो, जब तक पूरी तरीके से ट्रस्ट ना हो जाए,
लेकिन मौका देना भी ज़रूरी होता है, ये भी बात है ना। तो ये चीज़ें करनी है, प्लानिंग करो अपने भविष्य के लिए, क्योंकि कहा ना जो चाहोगे वो पा लोगे, वो समय चल रहा है आपके लिए। तो अब ये सोचो आप क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से उस पर एकाग्र कर लो और जी जान लगाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपने जो भी प्लानिंग करी ना उसमें सफल हो जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कोई बड़ा ट्रैवल होते हुए नजर आ रहा है गाइस, बड़ा ट्रैवल करने वाले हो कोई, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। उसके बारे में सोच रहे हो, बार बार डिले में जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है इस बार हो जाएगा आपका कोई बड़ा ट्रैवल। द स्टार, ओके, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है गाइस। ओके ओके ओके, कहाँ ना ट्रैवल होगा आपका, पूरी फैमिली के साथ आप कहीं बाहर जाकर आने वाले हो गाइस, ये तो है। जैसे कहा ना यहाँ पर इच्छा पूरी होते हुए यहाँ पर येलो एंड वाइट कलर के फ्लावर जो अपने आप में शुभता के बारे में बात करता है, ये कहता है कि अपने अपना आपका जो चमकता हुआ भविष्य है ना उस पर बिलीव रखो गाइस। आपको अपने भाग्य पर बिलीव ही नहीं है, आपकी किस्मत पर बिलीव ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत कभी साथ देगी ही नहीं, उस पर बिलीव है ही नहीं आपको वाकई में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। भले एक समय में आपको साथ नहीं दिया हो ना, दुश्मन जैसा बर्ताव किया होगा, लेकिन अब आपको इतने बड़ी मित्रता के रूप में किस्मत का साथ देखने को मिलेगा। कहोगे वाकई में मेरी किस्मत बहुत 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 अच्छी है, यही कहोगे। देखना शायद ये पहली बार होगा जब आप अपनी किस्मत की तारीफ करोगे और आपकी किस्मत हैरान हो जाएगी। इस बच्चे से उम्मीद नहीं थी ये तारीफ कर सकता है और अब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप करोगे, सच में फेथ रखना, आपके सपने हैं वो साकार होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। जो चैलेंजिंग टाइम था ना गाइस, एक्चुअल में वो ख़त्म हुआ है। और जब चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होता है तो अपने आप भस्म हो जाती है सारी नकारात्मकता, अपने आप ऐसे लोग जो दुख तकलीफ का कारण बनते हैं ना वो दूर हो जाते हैं और अपने आप लाइफ के संघर्ष खत्म होते हैं। एक समय के बाद में तूफान थमता है और तूफान से जो नुकसान हुआ ना वो भी रिकवर हो जाता है। समझ रहे हो ना, थोड़ा उतना बिलीव रखो मेरे शेर, कम से कम खुद पर, है ना, और मालिक पर, और किसी पर नहीं। समझ रहे हो ना, आपको नेम फेम मिलेगा मिलेगा, आप विख्यात होगे। देखना अपने अच्छे काम से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रसिद्धि आप देखोगे गाइस, है ना। लोग कहा ना आपके साथ है, लोग आपको पहचानेंगे। देखना आपके साथ स्थिति ऐसी बनी, आप बुरे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत हुए, आपकी निंदा के आधार पर, आपकी आलोचनाओं के आधार पर मालिक चाहते हैं प्रशंसा के आधार पर और अप्रिशिएशन के आधार पर आप लोगों के नज़रों में आओ। जहाँ पर आपकी पीठ के पीछे भी आपकी तारीफें बने, उसके बारे में कहा जाता है। तो नेम फेम बनते हुए दिख रहा है गाइस, बहुत सेंसिटिव होगा। दूसरों का दुख जो होता है ना आपको एहसास होने लगता है, सामने वाले को शायद उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा आपको होती है। आप वो इंसान हो, एक होता है ना कि बच्चे को भी डांटने में थोड़ा सा ये होता है कि डांटू कैसे अगर कोई बच्चा गलती कर देता ना तो डांट कर नहीं, वो वहाँ पर भी एक सौम्यता वाला भाव, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसे समझने की कोशिश करना, बस एग्जांपल था कि बच्चों के प्रति भी वो भाव रहता है। आप किसी को डांट लो, कर लो, कोई आपकी वजह से रो लेना तो आपके दिल में कितनी ज़्यादा ग्लानि होती है कोई बता नहीं सकता। आप सामने से माफ़ी मांगो नहीं मांगो, दिन भर आपकी प्रार्थनाएं चलती है, मालिक मुझे माफ़ कर देना इस पाप के लिए। एक चींटी को हानि पहुंच जाती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, उतने सेंसिटिव हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। और अब इमोशंस की भरपाई होने जा रही है गाइस, क्योंकि हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। कोई अचानक मैसेज आएगा गाइस, आपको नोटिफिकेशन आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है जो आपको प्रसन्न करेगा। देखना सामने से कहते हैं कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। कोई हो सकता है आपके पहचान का इंसान आपको ट्रैवल करने के लिए कहे, ये भी हो सकता है। मतलब कोई प्लानिंग तो बन रही है गाइस आपके बाहर जाने की, ट्रैवल करने की, आपके दिल के खुश होने की कोई प्लानिंग बन रही है। और ये भी है आपकी ख्वाहिश पूरी हो, इसके लिए भी है। ओके, आप बुजुर्गों की सेवा बहुत अच्छी करते हो गाइस, और इसका प्रभाव आपके कैरियर पर देखने को मिलेगा। देखना आपके कैरियर में इजाफा, कैरियर में अच्छा होना, उन्नति, तरक्की करना, सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ पर से निकल जाए। इवन नेगेटिव थॉट आपके खुद के दिमाग में चल रहे थे ना वो भी हट जाना गाइस। मैनिफेस्टेशन के लिए चीज़ें ना खाली होना,
मतलब क्या है, नेगेटिविटी दूर हो जाना, स्पेस तैयार होना, ताकि जल्द से जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन जो है या जो भी मैनिफेस्ट आपने किया वो फल जाए आपके लिए। उन चीज़ों के बारे में चैलेंजेस जो है आपकी लाइफ के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब पैसे को लेकर जो भी डर है वो भी ख़त्म हो जाना। पैसा अगर किसी काम को बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है कि पैसे का प्रबंधन नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है पैसा, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसको लेकर भी कोई चिंता नहीं है। टाइम अच्छा आ रहा है गाइस, खुद को बिल्ड करने वाला, अपने किरदार को निखारने वाला टाइम बन रहा है। बैलेंस लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। ईगो फिर से आया, किसी का ईगो टूटेगा गाइस। कहा ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। जिनके लिए आपने समर्पण बहुत ज़्यादा रखा है वही इंसान आपकी परेशानी का कारण बना है। अब वो जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई है या जो भी तनातनी हुई है ना, उसको एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दिल से जो भी उनके लिए बुरे ख्याल है उनको रिलीज़ कर लो, फिर से बैलेंस लेकर आ जाओ, इक्वलिटी देना चाहते हैं, आपको वैल्यू देना चाहते हैं, आपकी नज़रों में फिर से उठना चाहते हैं। उनका जो भी ईगो था ना, वो समय के साथ साथ ख़त्म हुआ है गाइस, या किसी ने इनका ईगो तोड़ा है। इन्होंने आपको अपना ईगो बहुत दिखाया है, जहाँ गलतियां होने पर भी ये इंसान अपनी गलती को ना मानकर उस गलती के लिए आपको गुनहगार साबित किया है। किसी और इंसान के सामने आपको बुरा भला बहुत कहा है, आपको आपकी इंसल्ट बहुत करी है। ये किसी इंसान ने आपकी इंसल्ट गजब की करी है गाइस, ये बात तो है। और ये इंसान को अच्छा खासा करवा रिटर्न हो रहा है, अच्छा खासा। कहते हैं ना कि धोखा करके इंसान जाएगा कहाँ। और किसी को अपमानित करके अगर कोई इंसान सोचे को उनको अगर रेस्पेक्ट मिल जाएगी तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ अपनों को और लोगों की नज़रों में गिरा कर कोई सोचता है कि दूसरे लोगों की नज़रों में उठ जाएगा, तो ये तो वही बात हो गई, पेड़ पर बैठकर उसकी जड़ को काटने वाली बात। अब देख लो उस इंसान का क्या होगा, वो धड़ाम से गिरेगा। देखना, वृक्ष जो होता है वो छांव देता है, और जो कछुआ होता है ना, कछुआ सोचता है उसकी खाल जो है ना वो उस पर बोझ है, और अगर खाल ना हो ना उसकी, और वो ऐसे खुद को घूमने की कोशिश करेगा ना, मतलब मतलब उसके उसका हाल क्या होगा पता है, जीना दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कछुए की खाल वाली बात कही ना, परिवार जो होता है ना, अपने जो होते हैं ना, बिल्कुल कुछ ऐसे ही होते हैं। एक बार लगता है कि थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश करते वगैरह, वो बात नहीं होती, वो चिंता होती है उनकी कि कहीं आपका एक्शन गलत ना जाए, आपका कोई मिसयूज़ ना कर ले। पर उस टाइम बोझ लगता है, बाद में समझ में आता है वो खाली सुरक्षा दे रही थी, प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। तो अब किसी ने मतलब एक बात बताऊँ, यहाँ पर स्थिति क्या है कि किसी ने एक लिमिट को क्रॉस करके ना आपके साथ बुरा बर्ताव किया है लोगों के सामने। देखो स्टार्टिंग का ही मैसेज यही आया और अभी भी मैसेज यही आ रहा है कि किसी ने बहुत एक लिमिट पार करके ना आपको बुरा साबित किया है। किसी आपके अपने ने ही आपको लोगों के सामने हद से ज़्यादा बुरा साबित किया। इतना तो एक कहता है ना कि बाहरी लोग भी किसी के बारे में निंदा नहीं करते, इतनी निंदा किसी ने आपकी करी है, किसी आपके अपने ने की है गाइस। क्यों की है? खुद की गलती को छुपाने के लिए, कि लोग उन्हें बुरा भला ना कह दें कि ये इंसान इतना गलत है, अपने स्वार्थ के चलते ये इस हद तक में गिर सकता है, ये वाली बात। लेकिन देखो अब समय निकल गया ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनकी आपकी नज़रों में इनका स्तर कितना कम हो रहा है। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ा, इनको लगा आप कोई काम के नहीं रहे, और जबकि आपने बहुत कुछ किया होगा इनके लिए, और आप अचंभित होकर देख रहे हो कि ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और इस इंसान ने ऐसा बिहेवियर करा आपके साथ। और अब जब दूसरे लोगों से अपमान मिल रहा है ना, तो अब रह रह कर आपको जो अपमान किया है ना, वो बातें याद आ रही है। किसी इंसान को बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है। गिल्ट क्यों हो रहा है? बस यही कि इनको खुद का अपमान सहन नहीं हो पा रहा है, खुद की तकलीफें सहन नहीं हो पा रही है। ये वो इंसान है जिन्हें सॉरी कहना बहुत बड़ी तकलीफ लगता है, सॉरी नहीं कह पाते ये। पर अब समय क्या हलवाएगा, क्योंकि ईगो बहुत है। फिर से कह दो कि अगर आप किसी और की तारीफ कर लो, इनकी तारीफ नहीं करोगे, सामने से कह देंगे। ये अपनी तारीफ के लिए ना इनके कान तरसते हैं,
चाहे ये कुछ अच्छा करें या ना करें, ये अपनी तारीफ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। छोटी छोटी बात पर देख लेना कि अगर कोई इतनी सी भी ये हेल्प कर देंगे ना, तो तमन्ना यही रखेंगे कि 100 बार आप इनकी तारीफ करो, 100 बार इन्हें धन्यवाद करो। वहीं कहीं और इनके लिए करें ना, तो ये बिल्कुल भी एक बार ये अप्रिशिएट कर दें, बहुत बड़ी बात है। इवन ये कहेंगे कि आप इस लायक नहीं हो। मतलब ये बोलने की कटुता सामने से दिखती है, कड़वी भाषा जो है ना वो सामने से दिखती है। और ये वो इंसान है कि इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे अपशब्द बोले हैं आपके लिए जिसकी कल्पना आपने नहीं करी होगी। मे भी हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हो, मे भी हो सकता है बच्चे भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के चलते इतना बुरा बिहेवियर किया है। ये बहुत नज़दीक के लोग हैं गाइस, जिन्होंने तकलीफ पहुंचाने में कमी नहीं रखी है। एक मुझे ऐसा क्यों लगता है, एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ। देखो अब कितनी एक्सप्लेनेशन आ रही है गाइस, कितना एक कहता है ना विस्तार से अब मैसेज को बताया जाता है। जैसे ये था कि स्टार्टिंग में बताकर ये बताया गया, तसल्ली से अब बताया जाएगा। वही चीज़ है कि आपके घर में जो वातावरण बना ना, उस साक्षी है लोग। और बहुत सारे लोगों ने इस गलत चीज़ में सपोर्ट किया है। आपका नहीं, आपका तो खैर सपोर्ट ही नहीं मिला, आपको तो सपोर्ट ही नहीं मिला किसी का। लेकिन जो आपके विरुद्ध में बोल रहे थे ना, उनका सपोर्ट लोगों ने जमकर किया है। और आपने काफ़ी हद तक बताया होगा आप ऐसे नहीं हो, लेकिन जब आपको लगा कि एक गलत लोगों का, झूठे लोगों का झुंड है, तो वहाँ पर नहीं कहना ही सही रहेगा आपका। ये भी है। एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ गाइस आपकी लाइफ में, और उससे आपकी मानसिक शांति खराब हुई। और आपको पता था अगर ये कंटिन्यू में चलती रही ना चीज़ें, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस स्थान को छोड़ा है। देखो कितनी डिटेल में बात आई है। ये किसके साथ हुआ है कि परेशान होकर आपने स्थान परिवर्तन किया है, और यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है गाइस। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और आगे बढ़े, और कम से कम आपको मानसिक शांति मिली है। ये बात है आपके साथ। ये इंसान को पहले आपकी वैल्यू का एहसास नहीं था। बहुत ज़्यादा का ना लाइटली लेना, और वाकई में अपशब्द काम में लेना, और बुरा बिहेवियर आपके साथ में क्या होगा मैं बताना नहीं चाहती। रीडिंग में आया, मुझे समझ में आ गया सब कुछ, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। उस हद तक मैं बता नहीं सकते ना, पर समझ में सब आ जाता है गाइस। परेशान मत हो, जैसा इंसान करता है ना, वैसा प्रकृति उन्हें वापस लौटा कर देती है, ताकि उन्हें समझ में आए दर्द का एहसास क्या होता है। इंसान बाहर के लोगों से जो पीड़ा मिलती है ना, उसको सहन कर लेता है। अपनों से पीड़ा मिलती है ना, उसको सहन करना मुश्किल होता है। रिकवरी में बहुत समय लगता है, और आपको रिकवरी अब होने लगी है। और अब जैसे कहा ना, आप तो अपनी लाइफ में खैर आगे बढ़ जाओगे, अब इन लोगों को होगा गिल्ट। एक बार होने दो, अच्छा खासा होने दो। ये बार बार जो गलतियां कर रहे हैं ना पैटर्न के रूप में, ये करना भूल जाएंगे, है ना। आपको जब भी लगे ना दिल से माफ़ी है, तब माफ़ करना। और माफ़ करने के बाद में भी एक बैलेंस वाली स्थिति रखना, जो यहाँ पर कार्ड कहता है कि इक्वलिटी। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फिर से मौका दो कि और गलत कर पाए आपके साथ ना, बिल्कुल बैलेंस वाली स्थिति। और एक ऐसा ऑरा बनाना कि झूठ ना बोले या आपके लिए कभी अपशब्द काम में ना ले, वो बेहद ज़रूरी है। ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हो ही मैजिशियन वाली पावर में, मतलब अब आ चुके हो, तो अब इन चीज़ों का ख्याल आप खुद बहुत अच्छे से रखोगे। ओके ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, यूनिकॉर्न ये बिग सक्सेस के बारे में बात करती है गाइस, मैजिक के बारे में, सफलता के बारे में गाइस। एक प्रोटेक्शन मिली हुई है आपको, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर कहा ना, आपका डर खत्म होने वाला है गाइस। देखो कोई तेज रफ्तार से कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, बहुत बड़ी सफलता के रूप में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है गाइस, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, एक बार तसल्ली से उस पर विचार करना। ठीक है ना, एक बार मौका देना अपॉर्चुनिटी को। हीलिंग भी आ रही है गाइस आपके लिए। खुद को ढूंढने की भी कोशिश करोगे आप। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी, हैप्पीनेस के बारे में, यहाँ पर भी ये सेम एनर्जी है गाइस। फिश की एनर्जी जो है ना, वो हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। ये कहती है दुख के कटने का समय आ गया है। ये एनर्जी है मिरेकल की, जो यहाँ पर भी है। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका टारगेट पूरा होते हुए,
कुछ अचीव करते हुए, एन्जॉय करते हुए, भले चाहे कितने भी बिज़ी रहोगे ना, लेकिन खुद के लिए समय निकाल दोगे। इसका मतलब क्या है? आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे गाइस, कि मुझे काम में भी समय देना है, अपनों में भी समय देना और खुद के लिए भी समय निकालना। उतना बैलेंस कहाँ है? यहाँ बैलेंस की एनर्जी बहुत अच्छी खासी है। खुद के इमोशंस को वैल्यू दोगे, खुद को वैल्यू दोगे, देखना ये आपके साथ होगा गाइस, देखना। इस वजह से कहा ना, रहन सहन में भी थोड़ा सा आपके परिवर्तन होगा। ये है ग्रोथ बहुत अच्छी खासी, एंजॉय करोगे खूब, देखना। ये है बट बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, इसके बारे में भी है। बच्चों को लेकर किसी प्रकार का डर है, चिंताएं हैं तो चिंता मत करो। हेल्थ को लेकर कोई चिंता है तो चिंता मत करो, ठीक हो जानी है। यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई, और बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी से कुछ परिवर्तन हो ना, कोई अच्छी बात सुनने को मिले ना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। फेयरीज आपके आसपास में रहती है गाइस। ये पहले भी रीडिंग में आया कि कोई डिवाइन पावर जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द में आपके साथ ही रहती है। जैसे आपका मन दुखी होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलते हैं आपको। कोई जीव के रूप में, बर्ड्स के रूप में हो सकता है, डॉगी के रूप में हो सकता है, किसी भी प्रकार से, है ना। तो आपका ध्यान भटकता है। बटरफ्लाई भी हो सकती है कि जब भी आपका मन उदास हो तो बटरफ्लाई दिखती है आपको, या ऐसा कुछ अपने आप आपका ध्यान हट जाता है। ये सारी एंजल्स करती है गाइस। ओके, मैनिफेस्टेशन आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है? मानसिक शांति लाकर दे सकता है और आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करो, फिर मैनिफेस्टेशन करो। और मैनिफेस्टेशन करने का मतलब है एक बार कर लिया एक दिन में, उसके बाद में फ्री हो जाओ। बार 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 नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जैसे प्रार्थना कर ली उसके बाद में आप बार बार मुड़कर देखो मैंने प्रार्थना सही करी या नहीं करी। ये मत करो। एक बार प्रार्थना करी, एक बार मैनिफेस्टेशन कर लिया, फ्री हो गए, ठीक है। ओके, पावर में आने वाले हो। अब इस तकलीफ से आपको मालिक बाहर निकालेगा, क्योंकि इसका अंत हो गया। टॉवर मोमेंट का आपकी लाइफ से अंत हो चुका है। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, बच्चों के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे, क्योंकि टॉवर मोमेंट ने आपको जो भी सिखाना था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना था ना, देखो इस दौरान में आपको बहुत सारे कलर्स दिखे होंगे, आपको रेनबो दिखे होंगे, आपको सपने में बहुत अंधेरे वाला सपना जो है ना, ये दिखा होगा। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपको बहुत दिखी, 555 की एनर्जी बहुत दिखी, कलरफुल बर्ड्स हो सकते हैं आपको बहुत दिखे, या बटरफ्लाई आपको दिखी, है ना। ये सारे परिवर्तन आपके साथ हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टॉवर मूवमेंट ने जो काम करना था, आप में जो परिवर्तन करना था, वो हो गया। अब आपके लिए हैप्पीनेस की बारी है, बैलेंस की बारी है। तो वो आपकी लाइफ में आने को जा रही है। शुभता का आगमन आपकी लाइफ में धूम धड़ाके के साथ होने जा रहा है। तो निश्चिंत होकर जियो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।